तो हेलो गाइस, कैसे आप सोनू मैं जब स्पेंड करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद तो हम इधर किंजाको को देखते हैं जो कि सासेकी के पास होता है और सासेकी जमीन पर लेटी होती है और किंजाको कहने लगता है कि उठ जाओ, मैं इस एरिया में कलिंग गेम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं तुमको इस जगह से निकाल रहा हूँ। तो सासेकी कहने लगती है कि क्या मेरा ड्रीम है, लेकिन किंजाको कहने लगता है कि ये रियलिटी और ड्रीम के बीच में एक जगह है और इसी का यूज करके यहीं पर जो भी लोग थे उन सारों को मैंने निकाल दिया है और अब बस तुम्हें निकालना ही बाकी है। और थैंक्स मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए। और ये इटाडोरी की बात करा होता है और तभी इधर सासेकी उस एरिया से बाहर होती है और उस जगह के ऊपर एक बड़ा सा बियर होता है जो आम लोग सारे उसे देख रहे होते हैं। तो इधर सासेकी के पास इटाडोरी का दोस्त आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें भी ख्वाब में वो लंबो बालों वाला आदमी आया तुम्हारे पास। तो सासेकी कहने लगता है हाँ आया था, लेकिन उसने कहा कि मेरे बच्चे का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। तो क्या उसने तुम्हें भी ये सब कुछ कहा? लेकिन वो कहने लगता है कि तुम क्या कह रहे हो। और सासेकी को इटाडोरी याद आ जाता है और इधर इटाडोरी हकारी को सब कुछ बता देता है कि गोजो को सील किया गया है। तो इस बात को मान ही नहीं रहा होता और इसके बाद पांडा भी बताता है कि प्रिंसिपल भी मर चुका है और तुम सारे लोग फिक्र मत करो, वो शिबुया में कर्स पीरियड से नहीं मरा बल्कि बाहर मरा है सोरोसर से फाइट करते हुए। लेकिन इधर यूजी कहने लगता है कि ये भी तो हैरानी की बात है, वो तुम्हारा बाप है ना। तो पांडा कहने लगता है कि कोई बात नहीं। और इधर हकारी कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो पांडा कहने लगता है कि हमें पता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो, तुम जुजुत्सु हाई के रूल चेंज करना चाहते हो। तो इधर मेगुमी कहने लगता है कि ये इतनी खास बात नहीं है, मैं जिनिन क्लैन का हेड हूँ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ रूल चेंज कर सकता हूँ। जिसे सुनकर हकारी का भी जरा शौक हो जाता है कि गोजो और ये सब कुछ तो शॉकिंग वाली बात थी, लेकिन ये आदमी जेनिन क्लैन का हेड है जिसे मुझे पैदा भी होगा और ये सबसे शॉकिंग वाली बात है क्योंकि इसकी मदद से मैं अपने सारे काम पूरे कर सकता हूँ। और वो इधर अपना मुंह पेर के मेगुमी को काफी हंस हंस कर देख रहा होता है और इसके बाद वहीं पर कलिंग गेंका को गाने आ जाता है और कहने लगता है कि एक आदमी ने अपनी पॉइंट्स दे के ये न्यू रूल ऐड किया है कि सारे लोगों के इंफॉर्मेशन पब्लिकली सबको दिखे कलिंग गेम में। और एक को गाने होता है इटाडोरी यूजी का, जिसे देखकर मेगुमी कहने लगता है कि रुको, तुमने तो अभी तक कलिंग गेम में पार्टिसिपेशन नहीं किया तो ये तुम्हारे पास कैसे आया। तो फिर इधर इटाडोरी यूजी को किंजाको का एक बात याद आ जाता है कि इसने 1000 साल पहले सुकुना और इसके अलावा कुछ और सोर्सर से वादे किया होता है, तो इसी की वजह से ही मैं इस कलिंग गेम का पहले ही हिस्सा बन चुका हूँ। तो फिर इटाडोरी कहने लगता है कि हमें अब कुछ ऐसा कुछ करना होगा कि हम कुछ और रूल ऐड कर सके कशिमु की तरह। तो हम लोगों को नहीं मार सकते, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि एक ऐसे आदमी को पकड़ेंगे जिसके 100 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स हो और उसे टॉर्चर करके हम कुछ और नए रूल को ऐड कर सके। तो इधर फिर वो कोगाने में कशिमु की तरह आदमियों को सर्च करने के लिए कहता है जिसके 100 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स हो। तो इधर एक और नाम निकल कर आता है जिसके 100 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट होती है, जिसका नाम हिरोमा होता है। तो यूजी कहने लगता है कि हम इसकी मदद से हम कुछ ऐसे रूल ऐड करेंगे कि हम कुछ लोगों को इस कलिंग गेम से बाहर निकाल सके जो कमजोर है। और इसके अलावा कलिंग गेम में एक ऐसा रूल है कि किसी के ज्यादा वक्त तक 0 पॉइंट्स हो तो फिर उसे मारा जाता है। तो हमने इस रूल को भी चेंज करना है पॉइंट्स के जरिए से, और हमें एंजल को भी ढूंढना है कि वो फिर गोजो को आजाद कर सके। तो टेंगन ने बताया था कि वो कॉलोनी 2 में है, तो इसकी वजह से हकारी कहने लगता है कि हम कॉलोनी 2 में जा रहे हैं, मैं और पांडा और इटाडोरी और मेगुमी तुम दूसरी कॉलोनी में जाओ और वहीं पर हिरोमा को ढूंढो। तो ये लोग ये प्लान बना देते हैं और तब मेगुमी और इटाडोरी कॉलोनी 1 के पास आ जाते हैं और कलिंग गेम में एंट्री ले लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इटाडोरी आसमान से ही गिरा होता है और उसके साथ मेगुमी नहीं होता, वो इस कॉलोनी 1 में एक और ही लोकेशन पर गिरा होता है क्योंकि यही इस कलिंग गेम का रूल है जिसे काफी लोग पैदा उठा रहे हैं क्योंकि वो इस पॉइंट पर रुककर नए आदमी के लिए जाल बिछाते हैं और फिर उसे मारकर पॉइंट ले लेते हैं। तो इधर इटाडोरी पर भी हानियो हमला कर देते हैं, लेकिन इस इटाडोरी की कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से हानियो कहने लगता है कि ये तो काफी टफ अपोनेंट है। और ये बोलती हुई इटाडोरी उस पर एक पत्थर फेंक देता है जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और इधर हानियो का एक दोस्त ये सब कुछ देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है यूजी पर कि तुमने मेरे पार्टनर के साथ क्या किया। और इधर हम मेगुमी को देखते हैं जो कि उस पर भी एक लड़की ने हमला किया होता है, लेकिन मेगुमी ने उसे काफी अच्छा सबक सिखाया होता है। और फिर मेगुमी कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ
कि तुम क्या हिरोमा को जानते हो? तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें उस तक पहुंचा सकता हूँ। तो मेगुमी कहने लगता है कि ठीक है, मुझे पहुंचाओ। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें मेरा काम करना होगा। तो मेगुमी कहने लगता है कि क्या? तो वो लड़की कहने लगती है कि तुम्हें मेरा नाइट बनना होगा। तो मेगुमी कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाइट हूँ और अब चलो इस आदमी को मेरे लिए ढूंढो। और इधर हम फिर से यूजी को देखते हैं जो कि हानियो के पार्टनर को पकड़कर एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है। और फिर यूजी कहने लगता है कि मैं इसे बाहर नहीं हटा सकता, मुझे एक बिल्डिंग के अंदर जाना ही होगा। तो वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वो आदमी भी यूजी की पीछा करने लगता है। तो यूजी कहने लगता है कि अगर ये कितना भी ताकतवर हो लेकिन हर किसी का हेड वीक पॉइंट होता है और मैं उस पर ही पंच करूंगा। और तब वो उसकी हेड पर एक पन्नी देता है जिसकी वजह से वो आदमी काफी ज्यादा एंजल हो जाता है और यूजी का हाथ भी थोड़ा होश से ऐलान हो जाता है। लेकिन यूजी कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ और इसे मैं अब हिरोमा के बारे में पूछने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी बेहोश हुआ होता है और तब वो कहने लगता है कि अब मैं किससे पूछूं। तो पीछे एक आदमी आ जाता है और कहने लगता है कि इटाडोरी। तो इटाडोरी कहने लगता है कि तुम कौन हो? और वो आदमी कहने लगता है कि मुझे हिरोमा के बारे में पता है, तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारे होम टाउन से हूँ। जिसे यूजी देखकर थोड़ा स्माइल कर लेता है कि यहीं पर तो कोई अपना है। और इधर हम मेगुमी को देखते हैं जो रामी के साथ रास्ते में चल रहा होता है। तो इधर रामी मेगुमी को बताता है कि मैं इस कलिंग गेम से बाहर निकलना चाहती हूँ। उसे निकलने का मौका दिया गया लेकिन हम सोशल है, हमें ये मौका नहीं दिया गया और मैं कमजोर हूँ जिसकी वजह से मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। तो मेगुमी तुम मेरा मदद करोगे? और इधर इटाडोरी के साथ भी वो लड़का चला होता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें हिरोमा तक पहुंचा सकता हूँ। और रामी भी मेगुमी से कह लेते हैं और वो दोनों डिफरेंट जगहों के नाम बता देते हैं। तो इन दोनों को हम फिर फर्स्ट कॉलोनी में देखते हैं और इधर हम फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जिसमें हम टाइम देखते हैं मार्च 2016, जहाँ पर एक चोर माँ बेटी को कत्ल कर देता है और इसकी वजह से कीटा नाम लड़की को अरेस्ट किया जाता है कि इसने ही मारा है क्योंकि इसके घर पर वो चाकू मिल जाता है जिसे माँ बेटी को मारा था। और इसके अलावा ये लड़का पुलिस से भागा भी था। तो इधर हिगुरुमा को जो डिफेंस लॉयर होता है उसको ये केस मिल जाता है। तो कहने लगता है कि मुझे ये लड़का जो है ना ये मुझे ठीक लगता है। और इसके अलावा हिगुरुमा उसकी सारी स्टोरी को देख लेता है पीछे का कि मतलब ये क्या काम करता था और अब ये क्या काम करता है। और तब कीटा हमें बताता है कि मेरे घर पर जो खून से सना हुआ चाकू मिला है ये मुझे रोड पर मिला था और मैं पुलिस से इसलिए भागा था क्योंकि मेरे घर पर एक बिल्ली थी और हमारे जगह में बिल्ली रखना मना है। तो मैंने कहा कि अगर ये मुझे अरेस्ट कर ले तो बिल्ली अपार्टमेंट में बंद ही रह जाएगी और मर जाएगी, जिसकी वजह से मैं भागा और ये खून से सना हुआ चाकू मैं पुलिस को देने वाला ही था लेकिन इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। और इधर हिगुरुमा की दोस्त यानी मीन साथी वो कहने लगती है हिगुरुमा को कि हम सरकार के लिए काम करते हैं तो हमें तनख्वाह भी कम मिलती है और मुझे ये आदमी भी झूठा लगता है। तो अब ये केस रोकते हैं और उसके अंदर और नहीं जाते। लेकिन हिगुरुमा कहने लगता है कि मुझे जाना है और मुझे इस लड़की को बचाना है क्योंकि मुझे सही लगता है। और इधर शिमिजू भी कहने लगती है कि हिगु तुम हमेशा ऐसा केस क्यों लेते हो। और शिमिजू को हम फिर तगागी के पास देखते हैं जो कि पहले हिगुरुमा के साथ काम करती थी और वो कहने लगती है कि हिगुरुमा पैसों के लिए काम नहीं करता और वो बस सारों को इंसाफ दिलाना चाहता है और मुझे उसमें ये बात काफी पसंद है। लेकिन वो हमेशा ऐसे केसे लेता है जिसे वो हमेशा हारता है। और इधर हम फिर देखते हैं कि हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके उस लड़के को दोषी ठहरा देता है लेकिन उस आदमी को अब मरना नहीं होगा लेकिन उसको सारा उम्र प्रिजन में गुजारना होगा, जिसकी वजह से वो हिगुरुमा की तरफ काफी गुस्से की नजर से देख रहा होता है जिसे देखकर हिगुरुमा भी चौंक जाता है। और इधर हम तकागी के पास हिगुरुमा को देखते हैं जहाँ पर तकागी कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे मत लिया करो ना जिसे तुम हमेशा हारो। जिसके बाद हिगुरुमा कहने लगता है कि मैं ऐसा कैसे इसलिए लेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं हूँ लेकिन मैं किसी को तकलीफ में नहीं दे सकता जो आदमी अच्छा हो, जिसकी वजह से मैं ये काम करता हूँ। और तब इधर कोर्ट में जज कहने लगता है कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो 14 दिन बाद अपील कर सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में उसे जो बोलना है वो बोल सकता है। जिसे सुनकर हिगुरुमा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहीं पर खड़ा होकर हथौड़े को टेबल पर काफी ज्यादा मारने लगता है, जिसकी वजह से सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगता है कि अब ये केस हम यहीं पर ही लड़ेंगे और तुम सारे लोग बैठो। और उसके ऊपर एक बड़ा सा शिकीगामी आ जाता है और ये आदमी ये कलिंग गेम का एक आदमी है। और इधर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं रिम और रामी को जो कि यूजी और मेगुमी को अपनी जगह तक पहुंचा देते हैं।
लेकिन इसमें से एक झूठ बोला होता है। और इधर हम रेम को उसकी प्लेबैक की कहानी में देखते हैं जहाँ पर वो स्कूल में होता है और वहीं पर कुछ लड़के एक लड़के को तंग कर रहा होता है। तो रिम कहने लगता है कि अगर इस आदमी ने खुद के लिए आवाज नहीं उठाया तो सारा साल ये सारे लोग इसे बुली ही करते रहेंगे। लेकिन तब वहीं पर एक आदमी आ जाता है जो कि कहता है कि तुम इस आदमी को बुरी मत करो। तो रिम कहने लगता है कि ये आदमी भी इनके हाथों पिटेगा। लेकिन वो आदमी यूजी होता है और वो उन सारे स्टूडेंट को मार देता है, जिसे देखकर रिम काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और इधर हम फिर से प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर रिम यूजी को एक जगह पर लाता है जो कि एक थ्रेटर होता है और वहीं पर वो बताता है कि इसके अंदर हिगुरुमा है। तो यूजी कहने लगता है कि अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपने रास्ते पर चलो। और वहीं पर रेम यूजी को कुछ बताना चाहता है लेकिन वो नहीं बता पाता। और इधर दूसरी तरफ हम मेगुमी को देखते हैं जहाँ पर रामी मेगुमी को एक जगह पर लाया होता है और रामी ने झूठ बोला होता है और उसने मेगुमी को रेजे के सामने बुलाया होता है और उसने रेजे के लिए एक अपोनेंट लाया होता है, जिसे देखकर मेगुमी डिवाइन डॉग को बुला लेता है और कहने लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इस सब पालतू चीजों के लिए। और इधर हम यूजी को देखते हैं जो कि फिर हिगुरुमा के सामने होता है और हिगुरुमा एक बाथटब में होता है। और तब यूजी डायरेक्ट ही मैन बात करने लगता है लेकिन हिगुरुमा उसे रोक देता है और कहने लगता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मुझसे बात करने के लिए तुम्हें मुझे 6000 येन पे करना होगा। जिसे देख यूजी हैरान हो जाता है और उसे समझ आता है कि हिगुरुमा एक ओल्ड सोर्सर नहीं न्यू सोर्सरर है, जिसकी वजह से मैं इसे बात करके ये सब कुछ सुलटा सकता हूँ। और इधर हम मेगुमी को देखते हैं जो कि रेजे के सामने होता है और रेजे उसे बताता है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो तो तुम टीम क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते और तुम्हें कलिंग गेम के बारे में क्या पता है, तुम क्या मुझे बता सकते हो। तो मेगुमी कहने लगता है कि ये एक रिचुअल है और कुछ बता लेता है। लेकिन इधर रेजे कहने लगता है कि ऐसा नहीं है और तुम क्या किंजाकू को जानते हो। तो मेगुमी कहने लगता है कि मुझे लगा था कि इस गेम में किंजाकू से मिले हुए आदमी भी होंगे। तो तब रेजे कहने लगता है कि किंजाकू का प्लान पता है तुम्हें, ये नहीं है जो तुमने बताया। उसका प्लान ये है कि वो सारे सोर्सरर को इसी दायरे में जमा करके उन्हें ताकतवर से लड़ाकर उन्हें खत्म करना है। और किंजाकू को कर्स एनर्जी नहीं चाहिए, अगर उसे चाहिए होता तो वो ऐसा एंट्री क्यों रखता कि जिसमें काफी ज्यादा सोर्सर मर जाए। और तुमने जैसे देखा कि कितने सोर्सर जैसे एंटर किया तो वो आसमान से नीचे आकर मर गए। तो किंजाकू ये सब कुछ चाहता है कि वो उन सब को खत्म करना चाहता है और फिर आखिर में जो ज्यादा ताकतवर सोर्सर हैं उन्हें भी ब्लास्ट करके खत्म करना चाहता है। और इधर हम किंजाकू को देखते हैं जो कि चाइना की गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए उनके सामने होता है। और तब इधर हम फिर से यूजी को देखते हैं जो कि हिगुरुमा को कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट यूज करने हैं क्योंकि मुझे कोई रूल चेंज करना है कि हम लोग इस कलिंग गेम से निकले। लेकिन इधर हिगुरुमा कहने लगता है कि मैं इस चीज को इतना जल्दी एंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे देखना है कि लोगों के साथ क्या होता है और उन लोगों के पावर कैसे जाते हैं जब ये कलिंग गेम खत्म हो जाएगा और इसके अंदर और कुछ क्या होगा, मुझे ये सब कुछ देखना है और मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। जिसे सुनकर यूजी कहने लगता है कि ये बातों से नहीं मानेगा और वो कहने लगता है कि मुझसे लड़ो और मैं तुम्हारे 100 पॉइंट यूज करना चाहता हूँ। जिसकी वजह से हिगुरुमा उठ जाता है और वो बोल लेता है डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसेस। तो ये सब कुछ होने के बाद इधर फिर यूजी और हिगुरुमा डोमेन में होते हैं। यूजी उस पर हमला कर ही रहा होता है लेकिन इधर हिगुरुमा कहने लगता है कि तुम मेरे डोमेन में फाइट नहीं कर सकते क्योंकि फाइट की जगह ही नहीं है। तो ये सुनकर यूजी काफी हैरान हो जाता है और वहीं पर कोर्ट के जैसा सारी चीजें आ जाती हैं। और फिर हिगुरुमा बताने लगता है कि अब हम जजमेंट करेंगे, अगर तुम सही निकले तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम सही नहीं निकले तो फिर हम तुम्हें मारेंगे। अगर तुम अपनी गवाही भी दे सकते हो, अगर तुम उसमें सही निकले तो इसकी वजह से तुम फिर बच जाओगे, लेकिन अगर नहीं निकले तो फिर कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वही होगा। तो इसकी वजह से यूजी की पसीने चूटे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और रुको, क्या हिगुरुमा एक लॉयर है रियल लाइफ में भी? और तब उसकी जजमेंट स्टार्ट हो जाती है जहां पर हिगुरुमा के पीछे जो शिकिगामी होता है वो कहने लगता है कि 2017 में जब तुम 18 साल के नहीं थे तो तुम माजी बेगस के बाहर क्या कर रहे थे। तो इधर यूजी कहने लगता है कि क्या इसके पास प्रूफ भी है। तो हिगुरुमा कहने लगता है कि मेरे हाथ में जो कागज है इसमें क्या है मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अगर तुम जो कुछ भी बताओगे और उसमें ऐसा निकला और तुम गिल्टी मालूम हो गए तो फिर कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वही फिर होगा। तो इधर यूजी कहने लगता है कि अपने मन में कि मैं वहीं पर गया था कुछ गेम्स खेलने के लिए कि मैं कुछ पैसे अर्न करूं, मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मैं यहीं पर नहीं बोल सकता। अगर मैंने ये भूल दिया तो मुझे पता नहीं कि फिर क्या होगा।
तो मैं कुछ ऐसा बोल लेता हूँ कि वो मैंने किया भी हो और वो गलत काम भी ना हो। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो कहने लगता है कि मैं वहीं पर टट्टी करने के लिए गया। तो हिगुरुमा कहने लगता है कि चलो देखते हैं कोर्ट क्या कहता है। तो वहीं पर वो एविडेंस खोल लेता है जिसके अंदर माजी बेगस के बाहर एक कैशर का जगह था जहाँ पर यूजी दिखा था। तो हिगुरुमा कहने लगता है कि इससे मालूम होता है कि तुम अंदर गेम करने के लिए गए थे और ये टट्टी तो तुम्हारा बहाना है, जिसकी वजह से कोर्ट फैसला सुनाता है कि ये गिल्टी है, इसे मारो। जिसकी वजह से वो सब कुछ फिर से गायब हो जाता है और हिगुरुमा अपना हथौड़ा लेकर यूजी पर मारने लगता है। कब वो अपना हथौड़ा बड़ा करने लगता है और कब छोटा। तो यूजी कहने लगता है कि ये सिर्फ हथौड़े से वार नहीं कर सकता, ये इसे छोटा बड़ा भी कर सकता है और मैं इसे कैसे बचूं, ये क्या पागल है। और तभी गुरुमा उससे फायर कर रहा होता है, लेकिन इधर यूजी ना अपनी कर्स एनर्जी को यूज कर सकता है ना बैक फायर कर सकता है क्योंकि ये अभी भी डोमेन में है और इस डोमेन में गिल्टी मालूम हुआ है। तो ये मार खा सकता है लेकिन ये किसी को मार नहीं सकता, जिसकी वजह से यूजी का भी थक जाता है और फिर एक चीज के पीछे डूब जाता है और कहने लगता है कि अब मैं क्या करूं, इस चीज का कोई हल होगा। और तब वो फिर से हिगुरुमा के सामने आ जाता है। तो हिगुरुमा अपना हथौड़ा बड़ा करके उस पर मार लेता है और काफी फोर्स करने लगता है, जिसकी वजह से यूजी कहने लगता है कि मुझे कुछ सोचना होगा क्योंकि ये अभी ही मुझे मार देगा। तो कहने लगता है कि मैं दोबारा रिट्रेल चाहता हूँ, जिसकी वजह से फाइट खत्म होके ये दोबारा वापस से वही जगह पर आ जाते हैं। और तब वहीं पर फिर से शिकिगामी कहने लगता है कि 2018 में तुमने काफी ज्यादा लोगों को मारा था, क्या ये सच है। तो इधर यूजी उसे कहता है कि ये सच है, मैंने वहीं पर काफी ज्यादा लोगों को मारा था। जिसकी वजह से शिकिगामी इस बार काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहने लगता है कि हिगुरुमा इसे खत्म करो। और इधर हिगुरुमा के हाथों में एग्जीक्यूशनर स्वाड आ जाता है और ये ऐसा खतरनाक सा स्वाड है, अगर इसके सामने सुकुना भी आ जाए तो इस सुकुना खत्म हो सकता है। तो फिर वो यूजी पर ये इस्तेमाल करने लगता है। तो इधर वो काफी फाइट कर लेते हैं, यूजी खुद को बचा रहा होता है, लेकिन लास्ट में वो हिगुरुमा पर बैक अटैक करने लगता है और इधर हिगुरुमा के हाथों से वो स्वाड गायब हो जाता है और इधर यूजी उसे पंच मार लेते हैं। तो यूजी कहने लगता है कि ये क्या हुआ। तो इधर हिगुरुमा कहने लगता है कि मुझे पता है उन लोगों को तुमने नहीं मारा, सुकुना तुम्हारी बॉडी पर हावी हुआ जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया, तो मतलब तुम गिल्टी नहीं हो। और आज ऊपर बैठते हैं और मैं तुम्हें अपने 100 पॉइंट देता हूँ। और तब फिर यूजी उस 100 पॉइंट के जरिए से एक नया रूल बना लेता है कि आप कुल ये गेम के अंदर प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट दे सकते हैं। और इधर हम मिगुमी को देखते हैं जो कि रिजी के सामने होता है और उसके पीछे वो लड़की भी होती है। तो मिगुमी कहने लगता है कि ये लड़की क्या तुम पागल हो, ये बस तुमसे पैदा उठा रहा है, जब इसको तुम्हारी जरूरत ना हो तो ये तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन वो कहने लगते है कि तुम पागल हो, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। और रिजी कहने लगता है कि किंजाकू इस सारी जगह को तबाह करेगा, लेकिन वो कैसे इस जगह को तबाह करेगा मुझे इसके बारे में पता नहीं। और तब वहीं पर नोए नाम का आदमी मिगुमी पर हमला कर देता है, लेकिन मिगुमी वहीं पर उस आदमी से बचकर उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और तब वहीं पर एक आई आ जाता है जो वहीं पर काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है। मिगुमी तो उससे बच जाता है बिल्डिंग में घुसकर और उस लड़की को भी बचा लेता है और कहने लगता है कि मैंने कहा ना ये लोग बस तुम्हारा पैदा उठा रहे हैं। और वो उस लड़की के साथ ये बातें करा होता है, लेकिन कुछ चिटिया मिगुमी के मुंह पर लग जाता है जिसकी वजह से उसे कुछ नहीं दिखता और दोबारा से वहीं पर कुछ दांत पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मिगुमी का चेहरा काफी जल जाता है। और इधर जिस लड़की को इसने गिराया था वो दोबारा ऊपर से आ जाता है और तब वहीं पर डिंग डिंग होने लगता है और वो छोटा सा पपेट आ जाता है और कहने लगता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है, अब प्लेयर एक दूसरे को पॉइंट दे सकते हैं। तो नया कहने लगता है कि ये कैसा रूल है और वो एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तो इधर वो अगेन नोया को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, लेकिन इस बार मिगुमी उसके साथ खुद ही नीचे आने लगता है और उसे काफी ज्यादा जख्मी कर लेता है और लास्ट में मार भी देता है, जिसकी वजह से मिगुमी को 5 पॉइंट मिल जाते हैं। लेकिन वो कहने लगता है कि मुझे लोगों को नहीं मारना और मुझे शांत रहना है। और तब वहीं पर रेजे और एक्सप्लोजनर आ जाता है। तो इधर मिगुमी कहने लगता है कि मैं इन दोनों से अकेले कैसे लड़ूंगा। और तब वहीं पर वो मिगुमी पर अचानक से हमला कर देता है, जिसकी वजह से मिगुमी पर वो एक्सप्लोजन होने वाला होता है, लेकिन उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसका नाम तकाबा होता है और वो मिगुमी को बचा लेता है और वो कहने लगता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी सर से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, जिसे देखकर पीछे मिगुमी, रिजी और एक्सप्लोजनर को काफी हंसी आने लगती है, लेकिन उसके सामने नहीं हंस रहा होता। और इधर तकाबा इतने ज्यादा अजीब हरकतें करने लगता है कि जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट दिखने लगते हैं, जो काफी फनी मोमेंट होता है।
और तब वो कहने लगता है कि तुम दो आदमी एक आदमी से नहीं लड़ सकते और मैं इसके साथ तुम लोगों से लड़ूंगा। और तब मेगुमी कहने लगता है कि इस आदमी ने मुझे एक बार बचाया तो मैं इस पर अभी भरोसा कर सकता हूँ। तो उसे कहने लगता है कि तुम एक्सप्लोजनर से निपटो और मैं दूसरे से निपटता हूँ। तो फिर तकावा कहने लगता है कि ठीक है, और वो काफी स्पीड के साथ उस एक्सप्लोजनर के पास जाकर उस पर आगे हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं और तकाबा आसान में से गायब हो जाता है। तो वो कहने लगता है कि वो कहाँ चला गया, लेकिन तकाबा पीछे होता है और तब वो उसके प्राइवेट पार्ट में अपना एक उंगली दे देता है और फिर लात भी मार देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। और इधर हम फिर मेगुमी को देखते हैं जो कि रेजे से लड़ते हुए फिर चर्च तक पहुंच जाते हैं, जहां पर रेजे एक कागज की पेपर को उठाकर एक चीज बोल लेता है और कहने लगता है कि इसकी वजह से मैं फिर से फ्रेश हो गया, मैं काफी ज्यादा थक गया लेकिन मैं फिर से ठीक हो गया क्योंकि यही मेरी टेक्निक है। लेकिन तुम्हारा हाल काफी बुरा है और अब तुम मेरे से नहीं लड़ सकते और तुम हारने वाले हो बच्चे। तो इधर मेगुमी कहने लगता है कि इसने जो कहा ये सही है, मैंने काफी शिकिगामी यूज की जिसकी वजह से मेरा कर्ज एनर्जी काफी कम हो चुका है। रेजे उस पर अटैक कर लेता है और तब रेजे उसके लिए एक ट्रैप रखा होता है, लेकिन उसे भी मेगुमी बच जाता है। और तब इधर रेजे बातें करने लगता है और मेगुमी अपने मन में बताने लगता है कि मैंने बाहर अपना डोमेन एक्सपेंशन इसलिए नहीं खोला क्योंकि बाहर जगह काफी ज्यादा बड़ी थी और ये स्मॉल जगह है, मेरे पास एनर्जी कम है, लेकिन यहीं पर मेरा डोमेन एक्सपेंशन का भी काम कर सकता है। और तब वहीं पर वो बोल लेता है डोमेन एक्सपेंशन। तो इधर रेजे कहने लगता है कि क्या ये सोसर है और इतने लेवल का, और फिर उसके चेहरे से ही मालूम होता है कि रेजे डोमेन से कितना ज्यादा डरता है। तो ऐसा कुछ होने के बाद इधर मेगुमी ने अपना डोमेन खोला होता है और रेजे कहने लगता है कि मुझे इसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए था और उसकी डोमेन की क्या रूल्स होगी, मुझे ये सब कुछ जानना भी है, इसे खत्म भी करना है, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और फिर वो खुद पर एक टेक्निक यूज कर लेता है जिसका नाम होता है होलो बास्केट, जिसकी मदद से अगर ये किसी भी डोमेन में हो, इस डोमेन के अंदर रेजे को कुछ नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पर मेगुमी का एक प्रॉक होता है जो कि रेजे को पैर से पकड़कर उसके होलो बास्केट टेक्निक को तोड़ देता है। और तब मेगुमी अपनी शेडो की मदद से रेजे को काफी ज्यादा मारने लगता है और मेगुमी अपने डोमेन में जितनी शेडो ये चाहता है इतने ये बना सकता है। और रेजे कहने लगता है कि मुझे इन सब चीजों को समझना है कि मैं इस मेगुमी की डोमेन में मैं इसको कैसे रोकूं। और तब वो कहने लगता है कि मैं समझ गया, मेरे नीचे जो है ये लिक्विड है, मैं अपनी टेक्निक की मदद से इस लिक्विड में नहीं डूब रहा और ये जो चीज भी बुलाता है इस लिक्विड से बुलाता है और मैं इसको काफी टाइम से देख रहा हूँ। तो ये स्नैप के अलावा किसी और कर्स टूल को यूज नहीं कर रहा, तो मतलब इसके पास और कर्स टूल नहीं है, क्योंकि अगर इसके पास और कर्स टूल होंगे तो इस डोमेन में इसके ऊपर इन सारे कर्स टूल का काफी ज्यादा वेट होगा, जिसकी वजह से ये सिर्फ इस चीज को ही यूज कर रहा है। अगर इस जगह में मैं अपने कुछ पर्चियां यूज करूँ जिसकी वजह से यही पर काफी वेट बढ़ेगा तो फिर ये हिल भी नहीं पाएगा। और ऐसा ही हो जाता है, रेजे आपने कुछ पर्चियां निकाल देता है जिसकी वजह से वहीं पर 3 कार आ जाते हैं और इसका वजन मेगुमी पर आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं होता और इसका वजन 2.4 टन होता है। और इधर मेगुमी कहने लगता है कि तुम एक बात भूल गए, ये मेरा डोमेन है, तो मैं जहाँ से भी चाहता हूँ मैं शिकिगामी को बुला सकता हूँ। तो तब वहीं पर वो अपने मैक्स एलिफेंट को रेजी के ऊपर सामान कर लेता है, जिसकी वजह से वो रेजी पर गिरने लगता है और मेगुमी कहने लगता है कि आप देखते हैं कि मैं पहले मरूंगा कि तुम, और दोनों ही जमीन पर होते हैं। तो रेजी कहने लगता है कि मुझे अपना फास्ट पर्ची यूज करना है, लेकिन इस चीज का मेरे ऊपर काफी ज्यादा वेट है, मैं क्या करूँ। और फिर वो अपना हाथ पर्ची यूज ही करने लगता है, लेकिन इधर वो उस लिक्विड में नीचे चला जाता है जिसकी वजह से वो अंदर सांस भी नहीं ले पा रहा होता। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो अपनी टेक्निक के जरिए से ऊपर आ जाता है एक कार के जरिए से, और वो कहने लगता है कि मेगुमी मैं तुम्हारे डोमेन को समझ चुका हूँ और अब तुम्हारे हेयर नहीं। और तब वो अपना एक खास पत्ता यूज कर लेता है जिसकी वजह से एक बड़ा सा घर जिसका वजन 30 टन होता है वो मेगुमी पर आ जाता है। लेकिन इधर मेगुमी अपना डोमेन खत्म करके खुद के साथ रेजी को भी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने लगते हैं क्योंकि वो स्विमिंग पूल की जगह में होते हैं। तो इधर रेजी अपना वो वाला पर्ची खत्म कर देता है जिसकी वजह से मेगुमी के ऊपर घर का 30 टन वेट खत्म हो जाता है। और तब वो दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आ जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और लास्ट में मेगुमी अपने डिवाइन डॉग के जरिए से रेजी को खत्म कर देता है। और ये देखकर रेजी हंसते हुए कहने लगता है कि जादूगर हमेशा
धोखे से ही जीतते हैं और मरते हुए वो मेगुमी को अपने सारे पॉइंट दे देता है, जिसकी वजह से मेगुमी के पास रेजे के 41 पॉइंट्स आ जाते हैं और तब वही से मेगुमी फिर चला जाता है। और इधर हम तकाबा को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग में होता है और एक्सप्लोजन उस पर एक और धमाका कर देता है, लेकिन तकाबा उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है उसके पास और कहने लगता है कि बीड़ू इससे भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम अपना मेहनत जारी रखो। और इधर एक्सप्लोजर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि इस पर मैं काफी हमले कर रहा हूँ, लेकिन ये साला मर क्यों नहीं रहा। और तब वहीं पर स्कलिंग गेम का वो छोटा सा पपेट आ जाता है और वो कहने लगता है कि है, और वहीं पर 4 काफी ज्यादा खतरनाक प्लेयर्स है जिनके बारे में अब हम जानेंगे, जिनमें हम पहले एक बूढ़े को देखते हैं जिसके पास 91 पॉइंट्स है और उसके बाद एक और प्लेयर होता है जिसका नाम है रियो, और फिर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तकाको उरू जो कि स्काई को मैनिपुलेट कर सकती है, और इधर एक और कॉकरोच भी होता है जो कि अभी सो रहा है। और इनके बीच में फाइट भी हुई थी, लेकिन ये ड्रा हुआ था क्योंकि इन लोगों के पास सेम लेवल की स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे। लेकिन हम देखते हैं कि इस कॉलोनी में अब यूटा की एंट्री होती है जो कि गोजो के बाद सबसे ताकतवर माना जाता है, और वो आते हुए उस बूढ़े को एक ही झटके में मार देता है। और तब यूटा कहने लगता है कि लगता है मेगुमी और यूजी ने 2 रूल ऐड किए हैं और अब 2 रूल मुझे भी खुद ऐड करने होंगे और ये सब कुछ मुझे अकेले करना होगा बहुत जल्द। और तभी इधर यूटा एक जगह में होता है जहाँ पर वो कुछ आम लोगों को भी बचा रहा होता है और उनसे कहने लगता है कि तुम स्टेडियम के अंदर चली जाओ, और वहीं पर बहुत शोर मचने लगता है। तो यूटा कहने लगता है कि तुम सारे चले जाओ, मैं इनको देखता हूँ। और वहीं पर वो देखता है कि 2 लोग किसी चीज से भाग रहे होते हैं, और तब यूटा जब उस चीज के पास चला जाता है तो वो काफी ज्यादा कॉकरोच होते हैं, लेकिन यूटा एक झटके में ही उसे खत्म कर देता है। और इधर हम देखते हैं कि ये सब कुछ कुरुरुशी करा होता है जो कि खुद ही एक कॉकरोच है बड़ा। और तब यूटा कहने लगता है कि मैं इस चीज को सेकंडों में खत्म कर सकता हूँ अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से, लेकिन मेरे आसपास 2 ताकतवर सोर्सरर्स है जिसे मैं ये नहीं दिखा सकता कि मेरे पास रिवर्स कर्स टेक्निक है, तो मुझे अभी से ऐसे ही लड़ना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वो कॉकरोच लास्ट में यूटा को काफी ज्यादा इंजर कर देता है, जिसकी वजह से यूटा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लास्ट में अपने रिवर्स कर्स टेक्निक यूज ही कर लेता है, जिसकी वजह से वो कॉकरोच खत्म हो जाता है। लेकिन इधर तकाका को पता चल जाती है कि यूटा ये सब कुछ यूज कर सकता है और उस टाइम ही यूटा पर अटैक कर लेता है, जिसकी वजह से यूटा दूर जाकर गिर जाता है। और तब इसके बाद उरो फिर से उसके पास आ जाती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि यूटा उससे बच जाता है और उसका हाथ काफी ज्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि उरो अपने आसपास की चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है, लेकिन वो इस चीज से किसी पर हमला नहीं कर सकती, जिसकी वजह से यूटा कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है, मैं इसका पैदा उठा सकता हूँ। और तब वहीं पर रियो भी आ जाता है और उसके बाद एक कैनन की तरह बने होते हैं जिसे वो लेजर शूट कर रहा होता है। और तब यूटा और उरो ये ठान लेते हैं कि हम पहले इसको ही खत्म करेंगे, जिसकी वजह से दोनों ही लग जाते हैं रियो पर हमला करने के लिए। और रियो कहने लगता है कि मुझे ताकतवर से लड़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और वो इधर यूटा पर काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से यूटा खुद को अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से बार बार टीक कर रहा होता है और कहने लगता है कि अब मुझे रिका को बुलाना ही चाहिए। तब वो अपना अंगूठी पहन लेता है, जिसकी वजह से रिका वहीं पर आ जाती है और रिका कहने लगती है कि तुम किस कर्स टूल को यूज करोगे मेरी यूटा। तो यूटा एक दस्ताना पहन लेता है और कहने लगता है कि ये ठीक है ना, और फिर वो अपनी रिका के साथ उरो और रियो के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और तब इधर यूटा उरो पर अटैक कर लेता है और तब वो अपनी ओल्ड फ्रेंड का कर्स टेक्निक भी उरो पर यूज करने लगता है, जिसे देखकर उरो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसका टेक्निक असल में क्या है। और तब उरू यूटा पर अटैक करने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन वो उसका जगह ले लेता है, जिसकी वजह से उरू इंजर्ड हो जाती है। और तब उसे समझ में आता है कि यूटा की टेक्निक शिकिगामी को समन करना नहीं है, बल्कि इसकी टेक्निक कॉपी है। ये जब किसी से भी लड़ता है उसकी टेक्निक ये कॉपी कर लेता है और ये अब उस बुड्ढी की टेक्निक को भी कॉपी कर रहा है। और इसी की वजह से फिर तीनों ही अपना डोमेन को लेते हैं, जिसकी वजह से वो सारे डोमेन फ्रीज हो जाते हैं और उसके अंदर कुरुरुशी की कर्स स्पिरिट उस डोमेन में आ जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों ही डोमेन ब्रेक हो जाती हैं। और इधर उरू उस कुरुरुशी की कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती, तो इसकी वजह से रियो भी उसका पैदा उठा लेता है और अपनी कैनन से उरू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उरू वहीं पर ही बैठ जाती है और इधर बस सिर्फ यूटा और रियो ही बच जाते हैं। तो इधर फिर रियो भी समझ जाता है कि यूटा की टेक्निक कॉपी है और ये तब तक किसी प्लेयर का टेक्निक यूज कर सकता है जब उसका री का कोई बॉडी पार्ट काले, और इसकी वजह से
ये अब उरू की टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और तब इधर रियो ये सब कुछ समझ ही रहा होता है, लेकिन तब वहीं पर यूटा उसे पकड़कर एक जगह पर रोक देता है और तब वहीं पर रियो का ब्लास्ट उसी पर ही लग जाता है। और ये यूटा ने उरू की टेक्निक के जरिए से ही ये सब कुछ किया। और तब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रियो को होश आ जाता है और कहने लगता है कि मैं मारा नहीं था। और वो कहने लगता है कि क्या मुझे यूटा ने नहीं मारा। और वहीं पर वो लड़की भी जिंदा होती है। तो यूटा कहने लगता है कि तुम दोनों मुझे अपने पॉइंट्स दो और मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे तुम दोनों को मारना इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और तब वो दोनों यूटा को अपने पॉइंट दे देते हैं, जिसकी वजह से उसके पास 190 पॉइंट्स आ जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ये सीजन खत्म हो जाता है और अगले सीजन का कुछ झलक हमको दिखाया जाता है, जैसे कि फुल फॉर्म में सुकुना और इसके अलावा और कुछ। और इसी के साथ मेरा वीडियो भी खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।